तो कभी ममता के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके अलावा कुल 42 नेता कल बीजेपी में शामिल हुए। तो सवाल ये कि शुभेंदु ने ममता को आखिर कितना बड़ा झटका दिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी का झंडा उठाया करते थे, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बगल में बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए थे। बीजेपी के मंच पर उसे लहरा रहे थे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुई बीजेपी की रैली में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद अमित शाह के पैर छुए। उन्हें पार्टी में शामिल कराते हुए अमित शाह ने शुभेंदु को पटका पहनाया। भाइयों बहनों, और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। তিনি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হই, আমার দলের লোকেরা 21 বছর যাদের জন্য করেছি, যাদের জন্য অকৃতদার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তারা আমার খোঁজ নেয়নি। অমিত জি আমার খোঁজ দুবার নিয়েছে, ताकि আমি কোটি কোটি নমন জানাই। शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में करके बीजेपी ने ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका दिया है। उन्होंने 27 नवंबर को ममता सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का बंगाल की 65 विधानसभा सीटों पर असर माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सरकार की चूलें हिला देने में अहम भूमिका रही है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। अमित शाह जी संगे আমার সম্পর্ক কতদিনের। তিনি তখন মহামন্ত্রী পার্টির অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, পূর্ব ইউপি চার্জে 14 সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি দলকে জিতিয়েছেন, ইউপিতে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। তখন অশোক রোডের পুরনো পার্টি অফিস, তার সামনে একটা ছোট্ট ঘরে अमित जी আমাকে दर्शन दिए। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी ज्वाइन करने पर 24 परगना में अजब ही तस्वीर देखने को मिली। शुभेंदु के जाने पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जोश तो मना रहा है, क्योंकि इतना जोश मिल गया ना कि जो लोग बेईमान था, अभी ईमानदार लोग रह गए तृणमूल में, और बेईमान क्लियर हो गया। और तृणमूल को जो वायरस था, आज तृणमूल फ्री ऑफ वायरस। बहुत खुश है कर्मी लोग, क्योंकि अभी लड़ाई स्ट्रेट, मचकन में कोई ब्रोकर दलाल नहीं है। रुक लेंगे, लड़ लेंगे बीजेपी। राजनीति में शुभेंदु अधिकारी को बूथ मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। राजनीति में उनकी अब तक की कामयाबियां बताती हैं कि बंगाल की राजनीति में उनका कद क्या है। शुभेंदु अधिकारी 2006 से 2009 तक कांथी दक्षिण से विधायक रहे। 2009 और 2014 में तमलुक से सांसद चुने गए। 2016 में नंदीग्राम से विधायक बने और ममता सरकार में मंत्री बनाए गए। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी कांथी लोकसभा सीट से सांसद हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की गिनती ममता बनर्जी के खासम खास सिपह सालारों में होती रही है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही शुभेंदु ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर और फिर पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया। देखिए, ममता की टीएमसी को बड़ी बगावत का अब सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को बड़े बड़े झटके लगे। ममता इन झटकों से आखिर कैसे उभरेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। का तो कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। আপনারা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় করাপ্টেড পলিটিক্যাল পার্টি, নট অনলি ইন इंडिया নয়, সারা বিশ্বে। क्या ममता बीजेपी के सामने हार मान लेंगी?
क्या शाह नीति के सामने ममता चुनाव से पहले ही हथियार डाल देंगी? क्या ममता बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह में फंस रही है? इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन ममता के समर्थक हों या विरोधी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो हार मानने वालों में से नहीं। ममता बनर्जी के खासम खास कल्याण बनर्जी कह रही हैं कि 2021 चुनाव में भी ममता लहर चलेगी। 2021 में ममता जी जब 220 का सीट से ज्यादा सीट लेके चीफ मिनिस्टर होंगे, यही लोग फिर घूम के आके तृणमूल में ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेंगे। ये भी बात लिख लीजिए। दरअसल ममता ने बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक ममता की पहली रणनीति है कि शुभेंदु और बाकी नेताओं को उनके गढ़ में ही घेरा जाए, उनके ग्रामीण वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। दीदी का प्लान शुभेंदु के पूर्व मिदनापुर पर खास ध्यान देने का है। जिले में 350 ब्लॉक और 70 डिवीजन हैं। इन सभी डिवीजन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की भी तैयारी में है। पार्टी की सबसे बड़ी बगावत के बाद ममता नए चेहरों की तलाश में है। ममता और उनके सिपहसालार अब शुभेंदु और बागियों पर हमला तेज करेंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को साथ लाने को बड़ा दांव बता रही है, तो टीएमसी समर्थक कह रहे हैं शुभेंदु के पार्टी छोड़ने का टीएमसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीएमसी समर्थकों ने शुभेंदु के जाने पर जश्न मनाया। इतना बड़ा लीडर शुभेंदु अधिकारी नहीं है तो 2016 में क्यों हारा, 2001 में क्यों हारा, 2004 में क्यों हारा? क्या आइडियोलॉजी है उनका? 2014 में एमपी होने का बाद उन्होंने मिनिस्टर होने के लिए छोड़ के, एमपी सीट छोड़ के मिनिस्टर बनने के लिए आया है। कितना ग्रीडी होना पड़ता है, तो ये आदमी को कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। अगले महीने से चुनावी रण में पूरी तरह उतरने के मूड में हैं। वैसे भी अब हर रैली में ममता बीजेपी पर हमलावर है। ममता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस और लेफ्ट नहीं, अब की बार लड़ाई उस पार्टी से है जिसका कुछ सालों पहले तक इस राज्य में कोई वजूद नहीं था, लेकिन अब वो सत्ता के शिखर पर चढ़ने के लिए जी जान से जुटी है। ममता इस चुनाव को बाहरी बनाम बंगाली लाइन पर लड़ना चाहती है और हर हाल में जीतना चाहती है। পাড়ায় পাড়ায় আরএসএস ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই আরএসএস কারা? বহিরাগত গুন্ডা। কুচবিহারে আপনার ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিচ্ছে এনপিআর এর নামে, এনআরসির নামে, আর এখানে এসে আপনাদের বলছে বিজেপি কে ভোট দাও, হিন্দু নরা মুসলমান, ওই জিজ্ঞাসা কোনজন? এই আরএসএস এর গুন্ডারা কারা? কিছু আরএসএস এর নামে চলে এসছে, হিন্দু ধর্ম শেখাচ্ছে। আমি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি আরএসএস এর ঘৃণ্য হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি না। ममता बनर्जी शुरू से ही बीजेपी के बड़े नेताओं के बंगाल दौरे पर सवाल उठा रही है। ममता ईंट का जवाब पत्थर से देने को बेकरार हैं। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে बंगाल चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी जानती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन सामने ममता का अभेद किला है जिस पर 10 साल से ममता का राज है। लेकिन सवाल ये है कि अमित शाह के दौरे के बाद पड़ी सबसे बड़ी दरार से ये किला ढह जाएगा या फिर ममता की मरम्मत के बाद किले पर उन्हीं का झंडा लहराएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।